नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। डिबेट में पत्रकार जी हमें इस बात को बताएंगे, पूरी जानकारी के साथ आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर विधानसभा में किस वजह से केजरीवाल जी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ केजरीवाल के साथ और एक और दिक्कत है, बजट पेश नहीं हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ गई है कि पंजाब में, आपको याद होगा, रचित कौशिक नाम की पत्रकार, जिन्होंने केजरीवाल के बेटे को लेकर खुलासा किया था कि घर पर वो अब आईआईटी से वो पास आउट जब तक नहीं हुए, उससे पहले तो ये 10 लाख कमाते हैं घर पर। क्या पत्रकार जी। और इसके साथ रचित कौशिक को छोड़ दिया गया है, जिन्हें यूपी से पुलिस उठाकर पंजाब की लेके गई थी। तो दो अहम खबरें इस वक्त आ गई, एक केजरीवाल के विधानसभा में दिए भाषण पर, और एक आ गया रचित कौशिक ने बाहर निकलते ही बोला कि हमारे साथ प्रभु श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। पत्रकार जी, रचित कौशिक अब आम नाम नहीं बचा। बताइए आप, क्या प्रोपेगेंडा इसके पीछे था? आखिर रचित कौशिक की गलती क्या थी? और बताइए कि आखिर केजरीवाल विधानसभा में कौन कौन से नई बातों पर एक मनगढ़ंत कहानी निभाते नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दें, कुछ लोगों के नस नस में और कुछ लोगों के खून में एक पन भरा होता है, एक पन भरा होता है। आप उसको समझ लीजिए मस्करापन। और वो लोग कुछ एक दुम होती है, उस दुम की ये खासियत होती है कि पाइप में डाल दीजिए, पाइप के बाद एक स्टील के बहुत बड़े पाइप में फिर ऊपर से रस्सी बांध दीजिए, टेढ़ी रहेगी, चाहे जितना उसको सीधा कर ले। अब कहना नहीं चाहिए, कुछ लोग नहीं सुधरेंगे। आपको बताना है कि एक वो होती है कि एक लिमिट होती है, लिमिट को लोग क्रॉस करना है। कुछ लोगों के रोम रोम में पता चला वो भी भ्रष्टाचारी, उनके बेटे भी भ्रष्टाचारी, पत्नी भी पता चला मार्वेल की शौकीन हैं, और बड़े बड़े महलों में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले, और कहते क्या, बस 2-4 कमरे का एक कमरा मिल जाए, मुझे क्या, मैं कसम खाता हूँ न, मैं बंगला नहीं लूँगा, कार नहीं लूँगा। अब पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, अभी बाद में पता चलेगा। अब आपको बता रहे हैं कि यहाँ एक और नाटक हो रहा है इंद्रपुरी पे, केजरीवाल जी का। वो क्या है, बगैर पूछे अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। कोई नहीं कह रहा, उनका पूरा बहुमत है, 2/3 से ज़्यादा है। सिर्फ 5-6 एमएलए दूसरी पार्टी के, 10 भी नहीं है विपक्ष के पास, टोटल उनके पास। नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, सिर्फ इसलिए ला रहे हैं चूंकि उनके दिन आ गए हैं जेल जाने के। नरसों तारीख है, मंडे को है, और इनका जेल जाना निश्चित। ईडी का है, उधर कोर्ट की तारीख है, और भी कई, ये उस पर भी इनकी जमानत वो हो गई गुजरात वाले में। दूसरी आपको बता रहे हैं, इनके साथ एक चीज़ और हो गई, इनका लड़का जो इनसे भी आगे निकला। अभी तक तो पत्नी थी, शीश महल बनवा रही थी, कहाँ का, वियतनाम का मार्बल, कहाँ का, वियतनाम का मार्बल। इंडिया का मार्बल मकलाना का मशहूर है, वियतनाम का, वियतनाम का। अब इनका लड़का क्या है, जो आईआईटी अभी पास आउट नहीं है, वो क्या किया है, उसी शीश महल में कसरत करने वाली मशीनें। अब आप देख रहे हैं कितने बड़े कसरती हैं केजरीवाल की। आप तंदुरुस्ती देख लीजिए, कौन सी कसरत की, अगर ज़्यादा कोई बड़ी कसरत की मशीन कर दी तो उनके हाथ पैर की क्या पोजीशन होगी। आप खुद देखिए, नहीं कहना चाहिए। हरियाणा में क्या है, हरियाणा के लोग बड़े बलिष्ठ होते हैं, खूब बढ़िया खाते हैं, उनकी सबकी तंदुरुस्ती होती है। वो ऐसे नहीं होते कि हड्डियाँ कीर्तन करें और नशे कैबड़े करें, ऐसे नहीं होते हैं हरियाणा के लोग। और ये क्या है, ये अपने यहाँ कसरत की मशीन, और 10 लाख रुपया किराया, लाखों रुपया किराया एक मशीन का, बिल्कुल उतने की मशीन आती है, और इनका लड़का ले रहा। आप समझ लीजिए, ट्रेडमिल नाम के नाम पर इस चीज़ को इनका लड़का, जो पुलकित, बिल्कुल सारे उस पे इन्वॉल्व है, इनकी पत्नी और इनका लड़का, सारे उस पे। आपको बता रहे हैं, इन्हीं के बंगले के आशीर्वाद से राघव चड्ढा कहाँ पहुँच गया, आप समझ गए होंगे। मान से पहले बात हो गई थी, तुम्हारे बात वो एक अलग सरकार चल रही है, जो बंगले से वो पुलकित बाबू चला रहे हैं और मैडम मुख्यमंत्री चला रही हैं।
अब क्या है, ये जान गए इधर पुलकित का हुआ, इधर ये हुआ, हमको जेल जाना पड़ेगा, तो इन्होंने जानबूझ के आज अब उसका विश्वास मत हासिल करने का बड़े योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने एक सोसा फेंका कि मैं अब विश्वास मत प्रस्ताव करूंगा, और उसके लिए बाकायदे इन्होंने प्रपोजल दे दिया। उसके बाद जब भी ये मूव होता है मोशन के लिए, तो ये क्या करेंगे, उसके बीच में बहस होती है। बहस में इन्हीं के सब हो, बहस 2-2 दिन तक चलती है। तो है क्या कि अगर मान लीजिए सदन पे अरेस्टिंग हो नहीं सकती, चूँकि एक वो है, अगर होती है तो भी ये सदन से कोई प्रस्ताव पारित कर देंगे। तो इनका ये है कि अगर कल होती है तो यह विश्वास प्रस्ताव का बहाना ले लेंगे। अगर देखते हैं ये परसों संभव है नरसों, तो ये क्या करेंगे, कल बहस करेंगे और उसको चर्चा चलेगी विश्वास प्रस्ताव पे। विपक्ष के लोग बोलेंगे, अपने आदमी खड़ा कर दें, तुम बोलो 1 घंटे तुम ले लेना, 1 घंटे तुम ले लेना, चलो अभी बेरगवन कर दो, अभी वॉकआउट कर दो थोड़ी देर के लिए, फिर आ जाओ, फिर आधे घंटे के लिए टाइम टाल देंगे। फिर मंडे को संडे को ये कह देंगे, उस समय वो है मंडे को बहस में लग जाएंगे। फिर देखेंगे मंडे को अरेस्टिंग है तो ये ड्रामा कर देंगे। वो ट्यूसडे को, और ये भी संभव कि विश्वास मत के लिए मतदान ये करा दें, हो सकता कल ना करा करके नरसों करा दें, मंडे करा दें। कुल मिला के इनका टालने का वो है, कितना टेक्निकल व्यक्ति है केजरीवाल। आप देखिए, आपको बताना नहीं कहना चाहिए, पत्रकारों का दुश्मन है ये, पत्रकारों का दुश्मन। इसने सिसोदिया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक महिला भी बंद है, उससे पूछे उसने कितना पैसा खर्च किया था, उसने और सिसोदिया ने कितना खर्च किया था, बेचारी वो जेल में, उसको नहीं पूछ रहे। सिसोदिया की ज़िंदगी बर्बाद खराब कर दी। आपको बताना, तमाम पत्रकारों, साजिया इल्मी इनको ले करके आई थी। साजिया इल्मी समझ गई कहाँ ये भाई, ये मनी लॉन्ड्रिंग में साजिया इल्मी हट गई। हाँ। बहुत बड़ा पत्रकार संतोष भारती, जिसके आगे कुछ भी नहीं है। सिसोदिया भी कुछ भी नहीं था संतोष भारती के आगे। संतोष भारती वो थे जिनको प्रधानमंत्री खुद गए थे टिकट देने, जिनको वित्त मंत्री खुद देने गए थे। बीपी सिंह जैसे लोग उनके यहाँ जाते थे। संतोष भारती पे कोई आरोप नहीं है, ये नहीं कि उनकी कोई सहेली वहाँ जेल में बंद है, ये सब नहीं है। संतोष भारती का अपना एक कैरेक्टर है, कहीं शराब वराब बिकवाने में नहीं रहे। आलोक मेहता जी ने बिल्कुल सही बात ये कही थी। आलोक मेहता जी जो हिंदुस्तान के रहे माने हुए पत्रकार, कई डिबेट में आ रहे हैं, उन्होंने ये कहा था, इनके लिए बिल्कुल सही कहा था कि ये पत्रकारों के दुश्मन हैं और ये जो हैं मीडिया के नंबर 1 के दुश्मन हैं। मुख्यमंत्री हो गए हैं और मुख्य सचिव को ये बोलते हैं, आकाशवाणी के लिए एक कार्यक्रम जाना है, उसमें ये मुख्य सचिव को हड़काते हैं और कहते हैं ये याद रखना कि मैं आ गया। ये कैसा स्टेटमेंट लिखा है, समझ लो अब मैं मुख्यमंत्री हूँ। और इन्होंने, ये आलोक मेहता जी ने कहा था, ये 1990 में इन्होंने किया, केजरीवाल ने, मतलब मीडिया के कितना बड़ा दुश्मन। दूसरी आपको बताना है, मुख्य सचिव को इन्होंने 12 बजे रात को बुला के पिटवाया और चश्मा तुड़वा दिया कि इसको दिखाई ना दे। ये आलोक मेहता, ये हम नहीं कह रहे वरिष्ठ पत्रकार, ऐसे इन्होंने उसको इसके साथ किया, इस मतलब पत्रकार के साथ, कौशिक के साथ। कौशिक ने इनके लड़के के, सिर्फ वो पंजाब की पुलिस से इतनी बेदर्दी से, आपको बता रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके मारते हुए ले गए और कौशिक कोर्ट से छूट गया। कौशिक, जब उनसे पूछा गया तो बेचारे हक्का बक्का कौशिक ने कहा हम रघुनाथ जी की कृपा से छूट गए। आप, ये पोजीशन है इनकी मीडिया से। और आप समझ लीजिए ये जो ये लाए हैं विश्वास मत, पूरी राजनीति है। इनकी पत्नी भी आप समझ ले भ्रष्टाचार में लिप्त थी। आपने देखा होगा, मैडम मुख्यमंत्री, मैडम सीएम, इनका लड़का भी। आज ये सब क्लियर हो गया कि इनके लड़के को उसमें जो आरोप लगाया था, कोर्ट ने क्यों छोड़ दिया। वो कोर्ट गया, तुम क्यों नहीं कोर्ट जा रहे हो, तुमने कैसे रोहित कौशिक को भेज दिया, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे हैं, तुम क्यों नहीं, तुमने सबको भेज दिया। उसको बेवजह आपने कौशिक को भेजा, बेवजह। कौशिक से क्या दुश्मनी थी, कौशिक ने कोई गलत बात कही हो, आपका लड़का 10 लाख रुपया ले रहा है कि नहीं, आपने ऐसा क्यों किया, ये आपको जवाब देना होगा। याद रखिएगा, किसी के भांजी के उस पर किसी की माँ को बेइज्जत करके और धक्के मार के गाड़ी से उतार दिया पश्चिम उत्तर, तो पंजाब की पुलिस वहाँ लेकर के आए, झूठा मुकदमा दायर किया। ये खामियाजा आपको बता रहे हैं
केजरीवाल आप सबको जेल ले जा रहे हैं, आप खुद जेल जा नहीं रहे। वो जल्द दिन दूर नहीं है, आप देखिएगा मनीष कश्यप के साथ यही हुआ था, क्या पोजीशन हुई कुछ ही दिन में। आप देखना 12 दिन में 13वां दिन तब होगा इनके छूटने के बाद कि निश्चित तौर पे जो भेजने वाला है वो तिहाड़ में होगा, तन्हाई में होगा। ठीक है, रंजीत कौशिक को जो पंजाब पुलिस उठाकर लेके गई थी यूपी से, वो रिहा हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि भगवान का आशीर्वाद है और उनके कर कमलों से मैं रिहा हो चुका हूं। ये है केजरीवाल का चेहरा जो पत्रकारों के साथ या फिर आप लगा लीजिए शराब घोटाले में लगातार समन पे समन लेकिन नहीं जा रहे हैं। पता नहीं कब तक इनका यह आंदोलन चलेगा। केंद्र सरकार वर्सेस केजरीवाल अब हो गया है। केजरीवाल हर बात पर केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। आप भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कब जाते हैं समन पर और क्या जवाबदेही तय करते हैं। बने रहिए।